मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। ऐसे में लगातार चुनावी वादों का दौर भी जारी है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ से सहारा समय के ब्यूरो चीफ कृष्ण मोहन झा ने विशेष चर्चा की, जिसमें कमलनाथ ने कहा कि मैं सभी जिलों में घूम चुका हूं, जनता ने इस बार कांग्रेस को चुनने का मन बना लिया है। इसी के साथ कमलनाथ ने कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा की है। देखिए खास बातचीत। राजनेता कमलनाथ जी जो 45 साल के राजनीतिक सफर में इस समय लगातार डटे हुए हैं। ये बताइए कि आपने लंबा अनुभव रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है। जीवन में हमने बचपन से आपको देखा कि आप जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करते रहे। पहली बार हम देख रहे हैं कि आपने इतना संघर्ष किया है। पिछले 3 वर्षों में आपने 52 जिलों का भ्रमण करीब 5 बार 6 बार किया है। क्या कोई बड़ा लक्ष्य है आपका? देखिए, कोई लक्ष्य नहीं है। आज कांग्रेस मजबूत रहे, यही मेरा मोटिवेशन है। आपको विजनरी माना जाता है। आपने छिंदवाड़ा जब 79 में पहली बार आप आए तो छिंदवाड़ा अलग था, लेकिन आज पूरे देश में छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा होती है। क्या लगता है आपको कि क्योंकि आप मध्य प्रदेश आपके सपनों का मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश को छिंदवाड़ा के तर्ज पे मॉडल बनाने में कितना समय लगेगा और ऐसी कौन सी युक्ति होगी जिसको आप करेंगे? सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में नौजवानों की रोजगार की है। आज 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। यही मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। तो किस तरह हम नौजवानों को व्यवसाय का मौका मिले, उनको रोजगार का मौका मिले, ये सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता रहेगी। 52 लाख जो नए युवा मतदाता हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनके मन में एक कल्पना है। आपको लेकर के बात कही जाती है कि आपके संबंध कॉर्पोरेट घराने से बहुत अच्छे हैं, मगर क्या संबंधों के आधार पर यहाँ पे उद्योग स्थापित हो पाएगा? और विश्वास पर निवेश आता है। निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। पर अगर मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से होए, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होए, तो कोई निवेश नहीं लगाने वाला। और हमें मध्य प्रदेश की पहचान बदलनी होगी। और यही मैंने, जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश का एक नया परिचय होए। युवाओं का एक प्रश्न और भी है कि 15 महीने की आपकी सरकार थी, तो ऐसा कौन सा आपने कार्य किया जिससे लगता है कि मध्य प्रदेश में आप आएंगे तो फिर रोजगार के अवसर मिलेंगे? और कौन से मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। अगर मैंने कर्जा 27 लाख किसानों का पहली किस्त में किया, गवाह है। अगर मैंने 100 यूनिट 100 रुपये में दिए, गवाह है। अगर मैंने 1000 गौशाले बनाए, ये मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। अगर मैंने पेंशन बढ़ाई, तो ये सब बातें जनता मेरी सबसे बड़ी गवाह है। और मैंने मध्य प्रदेश की पहचान बनी। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया, मैंने एक सम्मेलन किया था, मैं सबसे बड़े उद्योगपति उसमें उन्होंने भाग लिया था। और कि एक नई पहचान बने, एक नया विश्वास उनको मध्य प्रदेश में हुए। चाहे सुनील मित्तल की बात हो, अनिल अंबानी की बात हो, ये सब आपके मित्रवत संबंध है, चाहे अडानी की बात हो, तो लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए उनके लिए उपयुक्त रहेगा? मध्य प्रदेश में वो कुछ करेंगे? जिनको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, आज मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा है, तो ये क्यों हरियाणा और पंजाब में लगाते हैं अपना उद्योग? क्यों नहीं लगाते अपने मध्य प्रदेश में? क्योंकि उनको विश्वास नहीं, यहाँ भ्रष्टाचार से वो डरते हैं। आपने विश्वास की बात की, किसानों के विश्वास की बात की, आपने 27 लाख किसानों के कर्ज की माफ की बात की, लेकिन आज भी करोड़ों लोग, क्योंकि आपने उनको स्टेप बाय स्टेप रखा था कि पहले क्रम में 50 लाख करेंगे, 75 लाख करेंगे, लेकिन जब उनकी बारी आती तब तक पहले वो डिफाल्टर हो गए और आज बहुत बुरी स्थिति में। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो क्या उनको हमने अपने वचन पत्र में कह दिया है। हमने तो पहली किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, डिफॉल्टर और चालू खाते वाले। हमारा दूसरा किस्त चालू हुआ था जब हमारी सरकार नहीं रही। आपने 15 माह की बड़ी उपलब्धियां क्या मानते हैं आप? जी, सब उपलब्धियां नहीं है तो क्या है। 15 महीने में से 2.5 महीने तो आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए। और जो हुआ, मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता कब है, मैंने बता दिया हमने क्या क्या किया। लेकिन आप विजनरी माने जाते हैं, आपका जो इंटेलिजेंस है बड़ा मजबूत माना जाता है, तो क्या इसकी भनक नहीं थी कि इस प्रकार का कोई षड्यंत्र मध्य प्रदेश में हो रहा है? मैं जानता था सौदा हो रहा है। मेरे पास विधायक आते थे कि हमें इतने करोड़ रुपए मिला। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने तय किया था मैं कोई सौदा नहीं करूंगा। मैंने कहा मौज करो, मैं सौदे से कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। आपने मध्य प्रदेश में एक पहली बार जो हुआ कि आपने माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा, लेकिन लगता है कि केवल बुलडोजर चलाने से या माफियाओं को इस प्रकार से क्या अंत हो पाएगा? यूपी में जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि आज भी माफिया फल फूल रहे हैं, आपके आने के बाद क्या आप न्यायिक व्यवस्था से चलेंगे कि इस प्रकार बुलडोजर की व्यवस्था से चलाएंगे? देखिए, बुलडोजर की बात नहीं है। एक माहौल होना चाहिए कि माफिया की नहीं चलेगी। एक माहौल होना चाहिए कि मिलावट नहीं चलेगी। तो मैंने मिलावट शुद्ध का युद्ध चालू किया, मैंने माफिया के खिलाफ मूवमेंट चलाया। ये बुलडोजर की बात नहीं है, ये एहसास होना चाहिए लोगों को कि ये माफिया नहीं चलने वाला।
ये थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में एक बार जिनको अवसर फिर से मिलेगा तो जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरे करेंगे और युवाओं को ढेर सारे रोजगारों का लाभ मिल पाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में चुनाव